बिहार की कई पंचायतों में विकास योजनाओं के पैसे के इस्तेमाल में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामला खासतौर पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, नल जल और स्वच्छता योजनाओं से जुड़ा हुआ है। प्रमंडलीय आयुक्तों की जांच में कई पंचायतों में नियमों का पालन नहीं होने की बात भी सामने आई है। खराब क्वालिटी सोलर लाइट्स, बैटरी और पोल का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ये जल्दी खराब हो गए हैं। कई जगहों पर एस्टिमेट और मेजरमेंट बुक नहीं प्रदान की गई, जबकि सरकारी राशि को निकालने का आरोप लगा है। कागजों पर काम पूरा कराया गया है और उस योजना का भुगतान राशि भी ले ली गई है और जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। ग्राम सभा नहीं कराई गई और ग्राम सभा को कराए जाने को लेकर जो राशि खर्च होती है, उस राशि को भी ले लिया गया है। ऐसी कई अनियमितताएं हैं जो लगातार सामने आई हैं और इसी वजह से इन्हीं अनियमितताओं के कारण 2000 से भी अधिक मुखिया पंचायती राज विभाग की जांच के दायरे में आ गए हैं और 12 मुखिया पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के दायरे में आ गए हैं। आज के सेशन में हम बिहार में पंचायती राज विभाग के संदर्भ में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें समझने वाले हैं। पंचायत को लेकर बिहार में कितने स्तर हैं, आखिर मुखिया किसे कहते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, ये सब विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और सबसे पहले चूंकि महत्वपूर्ण खबर है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, उसे हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि ने शुरू की है फ्रीडम सेल, जो कि 11 से 16 अगस्त तक रहेगी। ध्यान रखिएगा, जिसमें यूपीएससी के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज, पीसीएस के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें बीपीएससी, जेपीएससी, हरियाणा पीसीएस, यूपी पीसीएस, सारे स्टेट के एग्जाम्स शामिल हैं। ये सब 50% तक की कम कीमत पर मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम कब हम इन कोर्स को खरीद पाएंगे, फीस कब कम होगी। तो आपके लिए सबसे बेहतर और उपयुक्त समय यही है, क्योंकि सारे ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपको 50% तक की कम कीमत पर मिल रहे हैं, जो कि एक बड़ा आप समझिए ऑफर है, जिसमें जुडिशरी एग्जाम के कोर्स, एसएससी कोर्स, सीयूईटी के कोर्सेस और टीचिंग एग्जाम्स के कोर्सेस भी शामिल है। अब सवाल है कि आप ये कहां से खरीद सकते हैं, तो आपको डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें क्लिक करके भी आप इसके जानकारी ले सकते हैं। वहां से आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और इस सेल के बारे में जानकारी देगी। आप यहां से भी डायरेक्ट कोर्स को खरीद पाएंगे। ठीक है, तो जो बीपीएससी एंड जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट मौका है, क्योंकि 50% तक की छूट है। मौके का फायदा उठाइए और 73वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। 72वीं बीपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी आपको कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहली बात, खबर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बिहार की पंचायतों में आई गड़बड़ी की वजह से सामने आया है। तो बिहार की ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली जो सरकारी राशि है, उसके इस्तेमाल में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामला, जो कि हमने पहले भी कहा, खासतौर पर किससे संबंधित है, सोलर स्ट्रीट लाइट, नल गली, नल जल और स्वच्छता योजनाओं से जुड़ा हुआ है। और ये जांच कैसे सामने आई, इस जांच को किया प्रमंडलीय आयुक्तों ने। तो प्रमंडलीय आयुक्तों के जांच के बाद, इनके स्तर पर कराई गई जो जांच थी, उसमें कई पंचायतों में नियमों का पालन नहीं किया गया, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया और इसके आरोप भी निकलकर सामने आए हैं। और इसी जांच के चलते 2000 से भी अधिक मुखिया जांच के दायरे में आ गए हैं। अब सवाल है कि मुखिया कौन है, और आप जानते हैं मुखिया गांव का, ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है, प्रमुख कार्यकारिणी पद होता है। बिहार में कहां से आया, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। सबसे पहली बात कि पंचायती राज क्या है, पंचायत क्या है, ये शब्द चर्चा में कब आया और ये कब शुरुआत में आया। तो देखिए, स्थानीय स्तर पर जो आप कह सकते हैं सरकारें काम करती हैं, वो इसी के आधार पर काम करती हैं। कब चर्चा में आया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थान यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई शॉर्ट फॉर्म में हम इसे यही लिखेंगे। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और मान्यता प्रदान करने के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अधिनियमित किया गया। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, केंद्र तथा राज्य सरकारों से लेकर गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय स्व सरकारी निकायों को शक्ति और निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण करना। आप सभी जानते हैं, जब राज्य के स्तर पर काम होता है तो ग्रामीण स्तर पर क्या स्थितियां हैं, इसकी रियल टाइम और सही जानकारी नहीं मिल पाती, और वहां पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाया जाना जरूरी था। इसी के लिए
ग्राम पंचायत को, या आप कह सकते हैं गांव और ब्लॉक जिला स्तर पर स्थानीय स्व सरकारी निकायों को शक्ति दी गई, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, यानी आप कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण किया गया और उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने हेतु सशक्त बनाया गया। अब बात करते हैं मुख्य भाग के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषताएं क्या है। यह गांव, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करता है, यानी 3 लेवल है। हमने पहले भी कहा, एक तो डिस्ट्रिक्ट, एक तो ब्लॉक लेवल पर और तीसरा ग्राम पंचायत के लेवल पर, या आप कह सकते हैं विलेज लेवल पर। ठीक है, अब ये स्तर क्या है हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है हमारा ग्राम पंचायत। यह PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, 50% का आरक्षण है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अधिनियम लाया गया उसमें इन तीनों के आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है। यह PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हर स्तर पर अध्यक्षों को छोड़कर जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसके अलावा हर स्तर पर सभी सीटों और पर हर 5 वर्षों में प्रत्यक्ष और नियमित चुनाव का प्रावधान करता है। यानी इसी अधिनियम के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में किसके प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही गई है और नियमित चुनाव की बात कही गई है। कब, हर 5 वर्षों में। ध्यान रखिएगा, यह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनावों का संचालन भी करता है, पर्यवेक्षण भी करता है तथा नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का भी प्रावधान करता है। यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अधिनियम लाया गया उसमें ये सारी चीजें शामिल की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह राज्य की समेकित निधि से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सहायता अनुदान के लिए राज्य विधान मंडलों से प्राधिकरण प्राप्त करके राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुछ करों, टोलों और शुल्कों का राजस्व PRI को सौंपकर PRI को सुदृढ़ वित्तीय स्थिति प्रदान करता है। यानी सरकार के द्वारा जो ये चीजें इकट्ठी की जाती है, धनराशि इकट्ठी की जाती है, उसी से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ वित्तीय स्थिति प्रदान की जाती है, उसी से धनराशि बांटी जाती है, जिसके आधार पर पंचायत अपने लेवल पर सशक्त हो पाए, निर्णय ले पाए और विकासात्मक कार्यों को कर पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये राज्य से ध्यान रखें, ये प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना का भी प्रावधान करता है और प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग भी होता है, आप जानते हैं। ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के खातों की लेखा परीक्षा और राज्य विधानमंडल तथा ग्राम सभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान भी करता है। अब सवाल है कि ग्राम सभा क्या है, आगे हम बिहार के संदर्भ में उसे डिटेल से समझेंगे। ध्यान रखिएगा, बिहार में पंचायती राज को लेकर कौन से नियम काम करते हैं, तो ध्यान रखें इसके लिए है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो 1993 के अधिनियम के एवज में बिहार में काम कर रहा है। ठीक है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के गठन, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्यों और जवाबदेही को निर्धारित करने वाला यह राज्य का प्रमुख कानून है, जिसे कहा जाता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार में पंचायती राज की जब हम बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः 6 विभाग शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से, पहला है ग्राम सभा, दूसरा है कार्यकारिणी समिति, तीसरा है ग्राम रक्षा दल, चौथा है ग्राम सेवक, 5वां है मुखिया और 6वां है ग्राम कचहरी। ये सब क्या है विस्तार से जानेंगे। प्रत्येक पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना उसके प्रथम अधिवेशन से की जाती है। पंचायत सदस्य बनने हेतु सामान्यतः न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, पंचायत सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष सामान्यतः। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, यानी ग्राम सभा तय करती है कि क्या चीजें होनी चाहिए, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए है ये बात, ये बात है ग्राम सभा के लिए। और ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा क्या है, एक विधायिका है। ग्राम के लेवल पर ग्राम सभा क्या है, विधायिका का काम करती है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है। कितनी बार होना चाहिए, वर्ष में कम से कम 2 बार होना अनिवार्य है, जबकि वर्ष में 4 बार बैठकें बुलाने का प्रावधान है।
ठीक है, लेकिन 2 बार अनिवार्य है। ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होती है। तो ग्राम पंचायत के स्तर पर जब कोई न्याय से संबंधित कार्य होता है, न्याय दिलाने से संबंधित कार्य होता है, तो यह काम कौन देखता है? ग्राम कचहरी देखती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान है वह प्रत्यक्षतः निर्वाचित सरपंच होता है। ग्राम कचहरी जो होता है जिसका प्रधान क्या कौन होता है? प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य होता है, सरपंच होता है। ठीक है, सरपंच के सलाह मशवरे के लिए एक न्याय मित्र होता है। न्याय मित्र क्या करता है? सरपंच को सलाह मशवरा देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्राम कचहरी के पास न्यूनतम रूप में फौजीदारी एवं दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार होता है। न्यूनतम रूप में कौन कौन से? एक तो फौजीदारी मामले और दूसरा दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार होता है। ये ध्यान रखिएगा कि मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य, मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता। अब आप पूछेंगे कि ये मुखिया कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत क्या है? प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु निचले स्तर पर काम करती है ग्राम पंचायत। प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु निचले स्तर पर काम करती है क्या? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी का जो प्रधान होता है वही होता है मुखिया। और कार्यकारिणी में होते हैं 8 सदस्य। और बिहार में ग्राम पंचायत के जो 6 भाग है उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली। अब इनसे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षा में आर्टिकल पूछे जाते हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो पंचायती राज है, पंचायत उनकी डेफिनेशन से संबंधित है। 243 का ग्राम सभा से संबंधित है। 243 का पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 गा पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 243 गा इनके स्थानों के आरक्षण पर संबंधित है, जैसे कि एसटी के लिए कितना आरक्षण, एससी के लिए कितना आरक्षण, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण। आप जानते हैं बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है, ताकि महिलाओं को सशक्ति से, बराबरी से इन पदों पर आसीन किया जा सके। ठीक है, पंचायतों की अवधि को लेकर 243 बड़ा आर्टिकल काम करता है। 243 सदस्यों के लिए निर्हताओं की बात करता है कि किस आयु वर्ग के लोग इसकी सदस्यता ले सकते हैं। 243 पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है। 243 पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियों की बात करता है। 243 वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग के गठन की बात करता है। 243 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की बात करता है। 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करता है। और 243 संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होने के संदर्भ में प्रावधान करता है। और ये सभी आर्टिकल आपको याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न इन्हीं आर्टिकल से कई बार पूछे जाते हैं। हालांकि अब बीपीएससी में स्टेटमेंट वाइज भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आपको स्टेटमेंट वाइज जो हमने विस्तार से चर्चा की ये भी ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे संबंधित हमारे प्रश्न को। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है कि पंचायतों के गठन से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल काम करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको देना है कहां? कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली खबर के साथ, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।